Hello students, Jai Hind. दोस्तों, today we are study about mathematics in topic of unit digit. How to find any questions unit digit by Punam sir. देखते हैं स्टूडेंट्स यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे आप लोग देखते हो कि 1 2 3 4 यानी कि इस नंबर्स का क्या होगा यूनिट डिजिट, तो आप कहेंगे 4 यानी कि लास्ट डिजिट ही आपका यूनिट डिजिट कहलाता है। यानी कि इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, 4 यानी कि 4 इसका यूनिट डिजिट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका 4 5 0 4 0 5 7 6 7 9 3। इस इतने लंबे यानी कि इतना लंबा अंक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 3 होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका यूनिट डिजिट होगा आपका 0, इसका होगा 0। आप देख पा रहे हो सभी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं आगे। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि 2 × 2 × 5 × 6 × 7 × 8, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 × 2 4 4 × 5 20 यानी कि 20, 20 को यानी 0 को 6 से 0 वापस 0 0 यानी कि आपको इस प्रकार से कॉम्बिनेशन दिखाई दे। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। देखते हैं हम लोग, देखो 4 × 5 × 20 0। अब आपको पता है सभी को कि 0 को किसी भी संख्या से यानी कि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। अब देखते हैं आगे, 5 × 2 तो भी आपका 0 आ रहा है 10 यानी कि 5 × 3 होता तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 आता वापस 15 हो जाता, सेम आता। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जल्दी से इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आगे। और अब देखते हैं आगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन है 4 + 5 + 15 + 16 19 + 21। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं इसका यूनिट डिजिट निकालना है इस क्वेश्चन का। 9 + 1 0 0 में 6 जोड़ा 6 में 5 जोड़ा 11 यानी 1 में 5 जोड़ा 6 में 4 जोड़ा 10 यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 ही होगा। यानी कि मल्टीप्लाई और एडिशन में इनका नियम अलग अलग होता है, जैसे कि आप लोग देख पाते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि 0 1 5 और 6 0 1 5 6 आप इसको कितनी भी बार आपस में गुणा कर लो तो सेम समान इकाई का अंक प्राप्त होगा। देखो स्टूडेंट्स कैसे, जैसे 10 × 10 × 10 × 10 n टाइम्स, तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 ही आएगा। जैसे 11 × 11 × 11 × 11 × 11 n टाइम्स आपका चलता रहेगा तो आपका 1 ही आएगा पीछे का यूनिट डिजिट। आप देखते हो 15 × 15 × 15 × 15 n टाइम्स चलता रहेगा तो आपका पीछे का यूनिट डिजिट है वो 5 ही आएगा। आपसे कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो इसको। अब आते हैं 16 यानी कि पीछे 6 है इसका यूनिट डिजिट, इसकी मल्टीप्लाई वापस करते रहो 6 6 36 36 6 216 यानी कि 216। यहाँ पर पीछे यूनिट डिजिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6 ही आएगा। आप लोग देख पाते हो स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी संख्या के पीछे 0 1 5 6 हो यानी कि इन सभी का इकाई अंक समान हो, खुद यानी खुद से खुद की मल्टीप्लाई करें तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वही संख्या आएगी जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। याद रखेंगे इस बात को कि हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि 0 हो किसी संख्या के पीछे, 1 हो किसी संख्या के पीछे, या 5 हो या 6 हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वही आएगा। आप लोगों ने देखा है नीचे उदाहरण में। अब देखते हैं आगे के नियम। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, आप सभी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो आप लोग। अब देखते हैं आगे।
जैसे आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने गुणा में सीखा कि समान अंक को, जैसे कि आप लोग देखते हो कि 10 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 199 इंटू 2005 इंटू 75, यानी इसका यूनिट डिजिट निकालना है हमें। तो आप लोगों को मैंने बताया था किसी संख्या में जीरो हो पीछे इकाई का, और इस संख्या को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आप लोग कितनी टाइम्स ही, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा जीरो ही आएगा। जैसे आपको कहे हूँ कि मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू n टाइम्स, यानी कि अनंत तक चले, ये कितनी दूर तक ही चले, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन क्या है 2 और 5 का, यानी कि जीरो आ रहा है इसका, तो आप लोग सीधा और सीधा बताएंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो ही होगा। आप लोगों ने मैंने बताया था अभी कि 2 इंटू 5 या 4 इंटू 5 या 6 इंटू 5, यानी कि पीछे जीरो आ रहा है इसको एक करने पर। अब आप चाहे कितनी बार इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट इसका जीरो ही आएगा। अब देखते हैं आगे। जैसे कि आप लोग देखते हो स्टूडेंट्स किसी की पावर हो, जैसे कि आप लोग देखते हो कि 4 यानी कि 4 की घात, यहाँ पर ये 4 की घात यदि सम हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, और 4 की घात अगर विषम हो तो इसका यूनिट डिजिट आएगा आपका 4 आएगा, और 9 की घात अगर सम हो तो आपका यूनिट डिजिट आएगा 1, और विषम हो तो अगर आएगा 9। कैसे, वो देखते हैं। ऐसे क्या आएगा, देखो 4 इंटू 4 यानी कि 4 की घात 2, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। अब आपको वापस करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बार, तो ये भी सम है, यानी कि 4 की घात 4, इसका यूनिट डिजिट 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 चौक 16 6, 6 चौके 24 है 4, 4 चौके 16, यानी कि 6 आएगा इसका यूनिट डिजिट। यानी कि सम होगा यदि 4 की तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका 6 आएगा। और यदि 4 की पावर यदि विषम हो, जैसे कि 4 की घात 1, 4 की घात 3, 4 की घात 5, यानी कि विषम संख्या, आप देखते हो 4 की घात 1 यानी 4, 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, वापस आप देख पाते हो स्टूडेंट्स 16 एंड 6, 6 चौके 24, यानी कि वही अंक आ जाएगा वापस। अब आगे देखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स, यानी कि 4 चौके 16 इन 6, 6 चौके 24, ये वापस 4 आ गया, 4 को 4 से गुणा की यानी कि 16, वापस आप इसको मल्टीप्लाई किया, आपका 4 वापस आ जाएगा यूनिट डिजिट। आप लोग देख पा रहे हो कि 4 की घात यदि सम हो, यानी कि 4 की घात यदि सम हो, यानी कि 4 की घात, लिख लीजिए नियम, 4 की घात सम हो तो इकाई का अंक, इकाई का अंक आपका आएगा 6, और यदि 4 की घात विषम हो तो इकाई का अंक आएगा वापस 4। अब देखते हैं 9 के नियम में। हाँ स्टूडेंट्स, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को वापस रिमाइंड करके वापस देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। एक वीडियो को एक बार समझ नहीं आता, आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप वीडियो को देखते रहिए, और अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर कीजिए। और एक बात और मत भूलिए कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, हम लोग इस प्रकार की जो सीरीज है मैथमेटिक्स की पूरी एसएससी लेवल और यूपीएससी लेवल की पूरी करवाएंगे, और ये टॉपिक है जो बारी बारी से हर रोज आपके लिए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। अब देखते हैं आगे, आपका 9 का नियम देखते हैं। 9 का, 9 की घात यदि सम हो और 9 की घात यदि विषम हो, 9 की घात सम हो, जैसे कि 9 की घात सम यानी कि 9 की घात 0, सॉरी 9 की घात सम यानी 9 की घात 2, 9 की घात 4, 9 की घात 6, ये सम है घात, यानी कि 9 इंटू 9 यानी कि 81, यानी कि 1 आएगा इसका।
यानी कि 9 की घात 4 यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब क्या होगा 9 9 81 यानी 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9 का वापस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई 81 का इकाई क्या होता है 1 होता है। 9 की पावर 6 यानी कि सम है ये। अब देखते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। आप लोग देखते हो 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 यानी कि 1, इसमें इसको किया 81, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 81, 1 1 1 मैंने बताया था 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, एकदम आसान है। अब विषम हो इसकी यानी कि 9 की घात 1, 9 की घात 3, 9 की घात 5, 9 की घात 7, इस प्रकार से 9 की घात 9 यानी 9, 9 की घात 3 है 9 एकम 9 इंटू 9 3 बार 9 में 81 यानी 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो वापस आ गया आपका 9। यूनिट डिजिट आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यानी कि 9 की घात आपकी विषम हो, ये 9 की घात क्या है स्टूडेंट विषम हो तो आपका 9 ही आएगा, और 9 की घात सम हो तो आपका 1 आएगा यूनिट डिजिट। इससे आप क्या समझते हो 9 की घात सम हो तो आपका यूनिट डिजिट आता है स्टूडेंट्स 1, और 9 की घात विषम हो तो यूनिट डिजिट आपका आता है 9, यानी कि यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स ये आएगा। याद रखेंगे आप सभी विद्यार्थी दोस्तों। आप लोगों का जो आगे का जो टॉपिक है इसका 2K 3K और 7K आप लोगों क्या करेंगे स्टूडेंट्स वो हम आगे वाले टॉपिक करेंगे। जय हिंद।